हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि महामैराथन चल रहा था। तो महामैराथन में आज हम लोग लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग, जो कि वॉल्यूम 2 का है। वॉल्यूम 2 में हम लोग चल रहे थे। तो इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड में, जो कि पावर ग्रिड होते हैं, इसमें वॉल्यूम 2 चल रहा था यूथ का। तो यही चल रहा है महामैराथन एग्ज़ाम। तो जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ तब तक ये चलते रहेगा। तो अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड को चालू कर दिए हैं। किसी तरह का इन्फॉर्मेशन जानकारी होगा तो नंबर दिया गया है, संपर्क में तो कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो है कि स्टेट प्रैक्टिस चल रहा है, जो ऑफलाइन है। गया ब्रांच है इसका। तो अगर गया में रहते हैं तो आप आकर के सेट मार सकते हैं, और अगर ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में डेली डाला जाता है। तो यहाँ से अगर आप लिंक आपको चाहिए तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं जाके और संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का वॉल्यूम 2 का इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग को शुरुआत करते हैं महामैराथन में। क्वेश्चन नंबर 1 में देगा For a power factor correction, a building circuit कैपेसिटर इज यूज्ड। कैपेसिटर यूज किया जाता है पावर फैक्टर करेक्शन में। तो क्या होगा आंसर, जैसा बताइएगा। इसका क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा था कि क्या बोल रहा था कि पावर फैक्टर करेक्शन में बिल्डिंग में क्या यूज़ किया जाता है? कैपेसिटर यूजुअली कनेक्टेड करते हैं। किस तरह से कनेक्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो सी हो जाएगा, अक्रॉस द प्राइमरी साइड ऑफ द बिल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में लगाया जाता है। इधर से अगर बिल्डिंग को लगाते हैं, बिल्डर यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं किस तरह का है। पावर फैक्टर ऑफ ए स्टॉप बिल्डिंग मशीन एक्टिव अराउंड कितना होता है? पावर फैक्टर बिल्डिंग का जो होता है, स्पोर्ट बिल्डिंग होता है, उसका पावर फैक्टर कितना होता है बताइएगा। पावर ग्रिड में पूछा गया 2020 में। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो लगभग 0.3 से 0.5 तक होता है पावर फैक्टर स्पोर्ट बिल्डिंग का। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 का आंसर क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है कि ए स्ट्रीट रेल आर बिल्डेड। स्ट्रीट रेल बिल्डिंग किस तरह से होता है? तो ये प्रोसेस को बताने के लिए बोल रहा है कि स्ट्रीट बिल्डिंग किस तरह से होता है रेल का। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा बी सही है, जो कि थर्मिट बिल्डिंग में इसी तरह का किया जाता है कि यहाँ पर कैप लगा करके बंद कर दिया जाता है। इस तरह से बंद करके ऊपर से फिलर मटेरियल डाल करके यहाँ से पूरा टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। यही हो जाता है थर्मिट बिल्डिंग। यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन अगला पेज में। तो अगला पेज में क्या है? 4 में बोल रहा है कि एन आर्क ब्लो इज वेल्डिंग डिफेक्ट दैट इज काउंटर विथ हेल्प ऑफ करेक्टिंग। क्या करेक्टिंग के लिए क्यों है? एंड आर्क ब्लो इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट द काउंटर विद द। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। ये सही हो जाएगा। द आर्क बिल्डिंग इज यूज डीसी। आर्क बिल्डिंग जो किया जाता है ज़्यादातर ये डीसी का यूज किया जाता है। एंड आर्क ब्लो इज बिल्डिंग डिफेक्ट दैट द काउंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरिंग, जो द आर्क बिल्डिंग यूज किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस बिल्डिंग द हीट प्रोड्यूस्ड
एट द जॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल टू। तो हीट जो जनरेट करता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आई स्क्वायर आर होता है, जो कि आर्क होता है, आई स्क्वायर आर ही होता है, लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर जो कि 6 में क्या है, सोल्डर एलॉय क्या होता है। सोल्डर क्या होता है, लेड और टीन का एलॉय होता है ना, लेड और टीन का एलॉय होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेड और टीन का होता है सोल्डर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए कि यहाँ पर मिक्सचर दिया गया है ब्रोंज का। ब्रोंज जो होता है कॉपर और टीन का होता है, 88% होता है कॉपर और 12% होता है टीन। और आगे ब्रास का होता है, कॉपर 70% होता है और 30% जिंक होता है। जिंक मिला देते हैं तो ब्रास हो जाता है, और ब्रोंज मिलाने तो एस लगा देते हैं। और गन मेटल को बनाने के कॉपर, टीन और जिंक तीनों मिलाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर वेल्डिंग एलॉय। वेल्डिंग एल्युमिनियम एलॉय को वेल्ड करने के लिए किस तरह का इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइएगा, यूपीएससी यूपीपीसीएल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। हार्ड ड्रॉन कॉपर को वेल्ड करने के लिए क्या किया जाता है, फॉर वेल्डिंग एल्युमिनियम एलॉय। इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है जो कि एल्युमिनियम एलॉय को वेल्ड करने के लिए हार्ड ड्रॉन कॉपर को यूज किया जाता है। एल्युमिनियम एलॉय को वेल्ड करने के लिए हार्ड ड्रॉन कॉपर फिलर मटेरियल को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है सबका टेम्परेचर और एलॉय बताया है। हार्ड ड्रॉन कॉपर 150 डिग्री सेल्सियस एल्युमिनियम एलॉय का ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। कैडमियम कॉपर जो होता है 250 डिग्री सेल्सियस पर होता है। थिन एमएस शीट को वेल्डिंग किया जाता है मटेरियल का। टंगस्टन का 1000 डिग्री सेल्सियस स्टील एंड कॉपर एलॉय को जोड़ने के लिए किया जाता है, स्टील और कॉपर के लिए यूज करते हैं, तो 1000 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि रेक्टिफायर फॉर द वेल्डिंग एज वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। रेक्टिफायर का जो वेल्डिंग होता है वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ये, जो कि ड्रॉपिंग होता है, आई स्क्वायर आर होता है। चलिए कि एसएससी में पूछा है, आगे चलते हैं, ड्रॉपिंग ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग आर्गन इन आर्गन आर्क वेल्डिंग। आर्गन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो लैंग्वेज वाला स्टूडेंट जो होता है क्वेश्चन होता है वो ऑल ऑफ द एबव रहेगा, तो ऑल ऑफ द एबव रहेगा, बाकी पढ़ लीजिए। टू प्रिवेंट ऑक्सीजन मेटल बाय द कमिंग कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन एयर। ऑक्सीजन एयर को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, मेटल कमिंग करते हैं। आगे चलते हैं, तो क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर अराउंड द जॉब टू द बेल्ट। जहाँ बेल्ट करना रहता है वहाँ क्या करते हैं, अराउंड इनर्ट गैस को ऑपरेट करते हैं, सही है। ऑक्सीडेशन पे बचाते हैं, इनर्ट गैस को ऑपरेट करते हैं, 2 सही है। ऑप्टल नेसेसरी तो यूज में फ्लक्स, फ्लक्स का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, इन आर्क वेल्डिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्क इज प्रोड्यूस्ड। जो आर्क को प्रोड्यूस करते हैं किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आर्क वेल्डिंग को आर्क प्रोड्यूस करते हैं। डीएमआरसी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विद द रिगार्डिंग ऑफ डीसी आर्क वेल्डिंग। डीसी आर्क वेल्डिंग में क्या सही होता है सो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। पीजीसीएल में पूछा गया, देखिए इस तरह से लैंग्वेज का उपयोग करता है और कन्फ्यूजन बढ़ा देता है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड इज मेड नेगेटिव एंड वर्क पैलेस इज पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे फिगर बताया गया होगा इसमें आगे, तो हो गया। अगला पेज में चलते हैं, कौन सा वेल्डिंग था इसमें अभी पढ़ रहे थे, जो कि डीसी आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है
कि डीसी आर्क बिल्डिंग होता है तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है निगेटिव होता है, और जो कि वर्कपीस होता है वो पॉजिटिव होता है। वर्कपीस क्या जनरेटेड होता है, पॉजिटिव, डीसी के केस में। डीसी रहेगा तो वर्कपीस जो होता है वेल्डिंग करने के लिए वो डीसी में पॉजिटिव रहता है और उसको निगेटिव डालते हैं। और टेम्परेचर जो होता है 300 डिग्री से 4000 डिग्री सेल्सियस का यूज़ किया जाता है। टंगस्टन टेंशन से भी ज़्यादा रहता है। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है द रोलिंग इलेक्ट्रोड आज आर स्पेसिफिकली यूज्ड। रोलिंग इलेक्ट्रोड किस में यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा, जो कि बी है, जो सीम वेल्डिंग में यूज किया जाता है। किसको? तो रोलिंग इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। रोलिंग इलेक्ट्रोड कैसा होता है जरा देख लीजिएगा वेल्डिंग में। देखिए यहाँ फिगर दिया गया है रोलिंग इलेक्ट्रोड का। तो देखिए यहाँ सीम वेल्डिंग का यूज किया। सीम वेल्डिंग कैसे होता है, तो एक देखिए वेल्डिंग यहाँ पर हो रहा है, वेल्डिंग जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ रोलिंग इलेक्ट्रोड 2 को लगा हुआ रहता है, और वेल्डिंग पीस ये वाला है, वेल्डिंग पीस ये वाला है। जो पीस है इसको वेल्ड करना है एक दूसरे से। तो यहाँ पर वेल्डिंग होता है। इसके इलेक्ट्रोड जो होता है रोलिंग इलेक्ट्रोड होता है, घूमते रहता है और आगे वेल्ड होकर के आगे ऐसे निकलते जाता है, ऐसे निकलते जाता है, यहाँ वेल्ड होते जाता है। तो यही होता है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग इसी तरह से होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एंड द एग्जांपल ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एग्जांपल कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग एंड द एटमॉस्फेरिक एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। एटॉमिक हार वेल्डिंग क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कौन सा एग्जांपल नहीं है? तो ये जो हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं होता। यहाँ पे हाइड्रोजन का स्ट्राइक कराते हैं मेटल पीस पर, जहाँ पे वेल्ड कराना रहता है वहाँ पे हाइड्रोजन का स्ट्राइक कराते हैं, जिससे यहाँ से फ्रिक्शन होता है और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसके बाद वेल्डिंग हो जाता है। तो इसमें देखिए आगे दिया गया होगा क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग इज स्पॉट वेल्डिंग आर एग्जांपल ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। वेल्ड एटम हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग जो है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एग्जांपल नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं द व्हाट इज द फ्लक्स सुटेबल फॉर सोल्डर। फोल्डर के लिए फ्लक्स क्या ज़रूरत होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, रोशनी। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें सीआई में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ द फ्लक्स इज सुटेबल फॉर शोल्डर। शोल्डर के लिए फ्लक्स कौन सा होता है? तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन सही है, रोशनी। क्या है जरा देखते हैं इसमें। फ्लक्स इज द केमिकल क्लीनिंग एजेंट्स। फ्लक्स क्या होता है कि केमिकल क्लीनिंग एजेंट होता है। Before during the soldering process, electrode component the electric circuit board. The main purpose of the flux is properly made surface soldering, clearing and removing the oxidation impurity। impurity को हटाने के लिए क्या किया जाता है? फ्लक्स का यूज़ किया जाता है, रोशनी का यूज़ किया जाता है। रोशनी कोर फ्लक्स RF होता है, मिडिल एक्टिव रोशनी होता है, या वाटर सोलेबल फ्लक्स होता है। 3-4 तरह का सोलेबल जो कि साफ करने के लिए यूज किया जाता है, साफ करने के लिए यूज किया जाता है, सा और फ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा था? रोशनी तो है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन होता है? मतलब कि ख़त्म हो जाता है। तो मिग है जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। मिग में
कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, मतलब इसमें ख़त्म होते जाता है इलेक्ट्रोड मिग में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे 16 में क्या कह रहा है कि द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स फॉर द स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग का क्या होता है, टिप बताना है। इन द मेडअप ऑफ टिप, तो स्पोर्ट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड बना होता है किस चीज़ का बना होता है स्पोर्ट वेल्डिंग में, तो वहाँ रोलिंग मोल की तरह था। तो 16 का ऑप्शन जब बताइएगा आंसर क्या सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, कॉपर एलॉय का यूज़ किया जाता है, या प्योर कॉपर। रोलिंग मिल तरह स्पोर्ट वेल्डिंग मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइंट करवा देते हैं स्पोर्ट वेल्डिंग, ये स्पोर्ट वेल्डिंग स्टीम वेल्डिंग में यूज़ किया जाता था। आगे चलते हैं जो कि कॉपर एलॉय का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में एयरक्राफ्ट बॉडी किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ एयरक्राफ्ट बॉडी इज वेल्डेड किस चीज़ से वेल्ड किया जाता है, रिविट किया जाता है। 17 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो रिविट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 स्पोर्ट वेल्डिंग इज यूज टू वेल्ड मेटल पीस हुज थिकनेस, कितना थिकनेस होना चाहिए स्पोर्ट वेल्डिंग को वेल्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर इतना 18 का बी ऑप्शन सही होगा, लेजर देन 12 mm, 12 mm से कम होगा तभी होगा क्या स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग करने के लिए 12 mm से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, during the welding the thickness of the metal to be welded increase, during the welding the thickness of the metal to be welded increase, जो थिकनेस हो जाता है वेल्डिंग करने से यहाँ पर थिकनेस बढ़ जाता है, मतलब मोटाई बढ़ जाता है, तो क्यों होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, करंट शुड बी इंक्रीज विद द वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज सेम रहना है, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, और करंट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, तब थिकनेस क्या होता है कि बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कॉमनली यूज मेथड वेल्डिंग टू मेक लैप वेल्ड इन द थिन स्टील, थिन स्टील में वेल्डिंग करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग में ही किया जाता है, यूज किया जाता है वेल्डिंग मेक लैप वेल्डिंग इन द थिन स्टील, थिन स्टील को वेल्ड करने के लिए इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्या हो गया, आगे चलते हैं। तीसरा हो गया क्वेश्चन नंबर, चौथा पेज नंबर देखते हैं। 1 2 3 हो गया, चौथा में देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्पोर्ट वेल्डिंग का फिगर दिया गया है। स्पोर्ट वेल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्ट वेल्डिंग का फिगर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से फिगर होता है इसका। तो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, एक मेटल शीट होता है। कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है कॉपर का बना होता है, मेटल शीट है, इसमें सप्लाई ऐसे दिया जाता है, और यहाँ पे पतला होता है, यहाँ पे लॉस होकर के बेल्ड हो जाता है, यहाँ बेल्ड हो जाता है। तो चलिए इसमें कह रहा है स्पोर्ट वेल्डिंग यही है। और एक सिम वेल्डिंग था, उसमें जो है कि गोल गोल घूम करके 2 गो वेल्डिंग रहता था, इसमें जो होता था 2 पीस लगा देते थे वेल्ड करने के लिए, और इधर से सप्लाई देते थे, रोल रोल घूमते रहता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 21 में क्या कह रहा है, या वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसी वेल्डिंग क्या होता है। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो ड्रॉपिंग अभी तो पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, ड्रॉपिंग होता है। क्वेश्चन नंबर आगे क्या पूछा कर्नाटका में, देखिए यहाँ पे वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 22 में, 22 का कह रहा है द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट